लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और दिल्ली, पूर्वी दिल्ली का जो इलाका है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की महिला ब्रिगेड तैयार हो गई है और उन्होंने अपना वॉर रूम तैयार कर लिया है और उस वॉर रूम में कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन लगा करके वो दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सत्येंद्र जी, वॉर रूम किस टाइप का वॉर रूम है? वॉर रूम मतलब इस तरह के वो देखते हैं कि हमें अपना प्रचार करना है, बीजेपी की जो योजनाएं हैं, मोदी जी की योजनाएं उनको बताना है और साथ ही साथ केजरीवाल की विफलताएं, कांग्रेस की विफलताएं उसको दिखाना है। तो उसके लिए पूरा दिन ये महिलाओं की ब्रिगेड इस दफ्तर में आ जाती है और कंप्यूटर के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए और फ़ोन करके, मोबाइल फ़ोन से, लैंडलाइन से लोगों को प्रेरित करते हैं। महिलाओं का वॉर रूम? महिलाओं का वॉर रूम। महिलाएँ जो हैं यहाँ पर सुबह से रात तक इनका यही काम है, आ जाती हैं, फ़ोन करना लोगों को, फ़ोन के जरिए उनको प्रेरित करना, वोट बताना। और लोग उनसे जो नेगेटिव सवाल करते हैं कि जी हम क्यों दें, हम नहीं दे रहे बीजेपी को वोट, तो बताती हैं कि नहीं क्यों देना चाहिए, राष्ट्र हित में क्या ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे कि वो क्या करने चाहिए। ये देखिए, ये कंप्यूटर खुल चुका है और इसमें ये बीजेपी का घोषणा पत्र है। तो घोषणा पत्र से ही शुरू करते हैं। हमारे इस वॉर रूम की जो कमांडर हैं, भारतीय जनता पार्टी इस ज़िले की महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं छवि कला जी। ये क्या वॉर रूम है आपको और क्या करते हैं आप लोग यहाँ बैठ के? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ और आपके माध्यम से मैं अपने काम को, महिलाओं का जो हमने ठाना है कि मोदी जी को दोबारा लेके आना है और उस प्रयास में लगे हुए हैं। और यहाँ से लगातार हम लोगों से संपर्क बनाते हैं, महिलाओं से संपर्क बनाते हैं, मोदी जी की योजनाओं के बारे में उनको कंफर्म करते हैं, उनको पता नहीं होता है उनको क्लियर करते हैं और हमको ये बताते हैं कि ये ऐसी सरकार है जो महिलाओं के लिए खड़ी है और महिलाओं के लिए काम कर रही है। चाहे वो शौचालय हो जाए, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो जाए, छोटी छोटी बातों को उनके दिमाग में डाल के उनको बताते हैं कि जब कोई चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो हम उसका महत्व नहीं समझते, लेकिन जब इस बात को गांव में पूछो कि शौचालय का मतलब क्या होता है, वो उज्ज्वला योजना का मतलब क्या है, जब वहाँ धुएं में खाना बना के आंखें ख़राब हो जाती हैं। शौचालय ऐसी योजना जो महिलाओं को इतनी परेशानी की अगर कभी तबीयत ख़राब हो जाए तो वो महिला रात का इंतज़ार करती थी कि अंधेरा हो जाए तो हम जाएं। तो हमारे तो इन योजनाओं से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक प्रधानमंत्री ऐसा जो हम महिलाओं के लिए ऐसा सोचते हैं। तो हम ये बात घर घर पहुंचाते हैं और माध्यम हमारा ट्विटर है, फेसबुक है, ईमेल है, फ़ोन है, कोई भी माध्यम हमने छोड़ा नहीं है। हमारी पूरी टीम लगी हुई शाहतरा जिला महिला मोर्चा की और हम लगातार चुनाव तक ये प्रयास में लगे हैं। यहाँ पर ये बीजेपी का घोषणा पत्र खुला हुआ है और इस घोषणा पत्र को ईमेल किया जा रहा है। तो मैं सबसे पूछ, आपको क्या पता है इस घोषणा पत्र के बारे में? घोषणा पत्र की सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है जो मोदी सरकार को अभी 4.5 साल हुए हैं, जो उन्होंने घोषणाएं पहले लागू की थी, 131 योजनाएं मोदी सरकार ने जो दी थी, उसी योजनाओं को जो 5 साल में शुरू हुई हैं, अब उनको और आगे बढ़ाकर देश के सामने एक आदर्श सरकार के रूप में इन्हीं योजनाओं को आगे ले जाकर और प्रेरित करना है लोगों को। क्या है घोषणा पत्र? राम मंदिर डेफिनेटली, अगर मोदी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से राम मंदिर भी बनाएगी। 5 साल में क्यों नहीं बना? देखिए, थोड़ा समय लगता है, विभिन्न मतों की सरकार है। एक मत हो, मोदी जी के अगर हाथ में होता तो शायद ये उससे पहले भी बन चुका होता, लेकिन सबको साथ लेके चलना है, जातिवाद को साथ नहीं लेके चलना है, यहाँ पे कोई रोष पैदा नहीं करना है। देश को एक सुचारू रूप से शांतिप्रिय तरीके से अगर हमें कोई काम करना है तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है, जो अब इन 5 सालों में निश्चित रूप से हमारी मोदी सरकार आ रही है, आएगी और राम मंदिर भी बनाएगी। लोगों को फ़ोन कर करके मोदी सरकार के कामों के बारे में और कांग्रेस और आप पार्टी की विफलताओं के बारे में बता रही है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से फ़ोन कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। आप? मैं पूजा शर्मा भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय से बोल रही हूँ। हम यहाँ पे ज़िले में मीटिंग होती है हमारी, यहाँ पे हमें कॉलिंग के लिए बिठाया जाता है और कॉलिंग में हम यही करते हैं, जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं वो कई महिलाओं को, कई लोगों को नहीं पता, वो यहाँ से कॉलिंग द्वारा हम उन्हें बताते हैं कि कौन कौन सी योजना है। मोदी जी की योजना 131 योजनाएँ हैं, उसमें से कई योजनाएँ हैं जो महिलाओं के लिए बहुत उपस्थित है। जैसे अभी आयुष्मान योजना निकली है, वो यूपी में चालू हो गई, वहाँ पे महिलाओं ने और सबने ही उसका लाभ उठाया है। मोदी जी ने महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा किया है, क्योंकि महिलाएं जो गरीब महिलाएं थीं, जिनको ना आप देख लीजिए कि गांव में महिलाओं को जाने को नहीं मिलता था, मतलब फ्रेश होने के लिए जाती थी तो ना शौचालय नहीं थे, वो बेचारी पूरे दिन इंतज़ार करती थी कि रात में उन्हें किस तरह जाएंगी, पूरा दिन ढलेगा तब वो जाएंगी, तब उन्हें इतनी दिक्कत होती थी। आज मोदी जी ने जगह जगह शौचालय खुला रखे हैं।
ये हम लोग कॉलिंग कर रहे हैं भाजपा की तरफ से। मोदी जी को प्रमोट करने के लिए हम अपनी योजनाएं बताते हैं सारे, जिनको नहीं पता है, और भाजपा को वोट देने के लिए लोगों की से अपील करते हैं। यहाँ पर हम हर तरह की योजनाएं बताते हैं, जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने शौचालय से लेकर गैस लीजिए, आप आयुष्मान योजना लीजिए और मैटरनिटी लीव लीजिए। उन्होंने इस तरह की योजनाएं बनाई है कि हम सबको कॉलिंग के थ्रू बताते हैं उन्हें एक एक योजना के बारे में, क्योंकि कई महिलाओं को अभी इसके बारे में पता नहीं। आप जब महिलाओं से बात करती हैं तो किस तरीके से रिस्पॉन्स आता है, महिलाएं किस तरीके का रिस्पॉन्स देती हैं? जब मैं महिलाओं से बात करती हूँ तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कौन सी सरकार महिलाओं के लिए कितना सोचती है, और जितना मोदी जी ने सोचा शायद ही कोई सोच ना पाएगा, या दूसरी सरकार सब अपने घर भरने में लगे हुए हैं, अपने परिवार बाद में लगे हुए हैं। एक मोदी जी हैं जिन्होंने देश के लिए सोचा है, महिलाओं के लिए सोचा है। किस तरीके की योजनाएं बता रहे हैं आप? सर, मैं जो है मोदी जी की बनाई हुई सभी योजनाओं के बारे में जन जन को संपर्क करके बता रही हूँ। और कुछ लोगों का ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि नौकरियाँ नहीं हैं। हमारे मोदी जी ने नौकरियाँ देने वाला बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं यहाँ पर जागरूकता का अभियान चलाए हुए हैं, फ़ोन पे कॉलिंग कर रही हैं और तमाम लोगों से बात करके मोदी सरकार की योजनाओं को बता रही हैं। और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं हम लोग। हाँ, तो बताएं। नमस्कार। हम यहाँ पे मोदी जी की योजनाओं को विस्तार से लोगों को समझा रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों। वो मोदी जी को वोट क्यों दें, किस लिए दें। और भी कई सरकारें हैं और भी कई पार्टीज़ हैं, वो अपना प्रचार कर रही हैं। आज हम मोदी जी की योजनाओं को जागरूकता के विस्तार से बता रहे हैं कि लोग मोदी जी को वोट इसलिए दें कि वो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, श्रम घरों के लिए काम कर रहे हैं, कारगरों के लिए काम कर रहे हैं, बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, तो आप बताएं कि किस तरीके से कितने लोगों से अब तक आप बात कर चुके हैं और ये अभियान कितने दिनों से चला रहे हैं आप? ये अभियान हम पिछले 2-3 महीने से चला रहे हैं। इसके जरिए हम लोगों को ये बताते हैं कि मोदी जी ने समाज के सभी वर्गों के लिए लगभग कार्य किया है, और ये बात मुझे अच्छी लग रही है कि हाँ, समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोगों को और भी पता लगे, ताकि जनहित में उन सब लोगों को पता लगे और आने वाले इलेक्शन के समय में बीजेपी अपने बहुत पूर्ण बहुमत के साथ अपना स्थान ले। ये काम जो यहाँ पे सुबह से कितने बजे शुरू होता है? हम लोग जैसे महिलाओं की सुविधाओं को देखते हुए 10 साढ़े 10 तक शुरू कर देते हैं और शाम को 4 बजे तक करते हैं। 4 बजे तक। रोजाना कितनी महिलाएं इसमें शामिल हो जाती हैं? हम जैसे कि में क्लैश भी ना करे आवाज़, 10 महिलाएं को रख लेते हैं, जैसे कि स्लॉट्स बांट लेते हैं टाइमिंग का, उस हिसाब से करते हैं इस काम को। क्योंकि जो मोदी जी के कार्य हैं, जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया, और सबसे बड़ी बात कि जो पुलवामा में जो हुआ, उसके ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुआ, उससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसको लेकर के हमारी महिलाओं में, यहाँ के लोगों में इतना अच्छा मतलब रिस्पांस है कि मोदी जी ही हैं जो इस तरह के कदम उठा सकते हैं, वरना किसी में भी इतनी ताकत, इतना दम नहीं है। सन्निका जी, आपका जो वॉर रूम है, इसमें आप सोशल मीडिया को लेकर क्या एक्टिविटी रहती है? देखिए, पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप यहाँ आए और इतने अच्छे जो काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर आप एक नज़र डाल रहे हैं। वॉर रूम हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये है कि इसमें सोशल मीडिया इस समय बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा भी सकते हैं और उनकी बात सुन भी सकते हैं। आप अपनी बात रखते हैं तो वहाँ से एक पलटवार भी आता है, और वो पलटवार अच्छा भी हो सकता है, और अच्छा इस तरीके से हो सकता है हम कुछ ऐसी बात रख रहे हों जो पब्लिक को पसंद ना आए। पर अभी तक का जो हमारा सोशल मीडिया काम कर रहा है, उसमें बहुत पॉजिटिविटी है। लोग बहुत ज़्यादा मोदी जी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, और लोकतंत्र के इस उत्सव में महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा आगे आ रही है। उसमें आप जैसे दिल्ली में हैं, मोदी जी की बात करते हैं या केजरीवाल की भी बात करते हैं? देखिए, हम किसी और की बात रखने के बजाय अपनी बात रखना ज़्यादा पसंद करते हैं कि हमने क्या किया, हमने इन 5 सालों में मोदी जी ने पब्लिक के लिए क्या किया, और इतना बताने के लिए हमारे पास है कि हमें दूसरे की चर्चा करने के लिए ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, जो भी कार्य आरंभ करो गंभीरता से पूर्ण करो, और जब तक संतुष्ट ना हो जब तक अपना सर्वश्रेष्ठ न दे दो। कुछ ऐसा ही चल रहा है भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला के कार्यालय में, जो ये वॉर रूम बना है संसदीय चुनावों को लेकर, और यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष हैं रामकिशोर, वो पूरी महिला ब्रिगेड को लेकर यहाँ पर तैनात है। तो हम पूछते हैं कि उनका मकसद क्या है और क्या कर रहे हैं। रामकिशोर जी बताएं। सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस चुनावी वॉर रूम में आकर और हमारे से बातचीत की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से
16 तारीख से नामांकन होंगे। दिल्ली में चुनावी गर्मी बढ़ रही है और निश्चित रूप से हमारी इच्छा ये है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 7 सीटों पर विजयी हो, परंतु हमें एक सीट पूर्वी दिल्ली का मुख्य रूप से दायित्व मिला है। इस पर हमारी कोशिश है कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतें और जब मोदी जी शपथ लें तो पूर्वी दिल्ली की सीट भी उनके पास हो, उनकी झोली में हो। अभी महिला मोर्चा हमारा यहाँ पर प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कॉल सेंटर चलाता है और वो बार सभी से संपर्क कर रहे हैं, सभी को ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार की योजनाएं, मोदी सरकार ने क्या क्या काम किए और हम मोदी सरकार को वोट देने के लिए जनता से कहें कि मोदी सरकार को वोट क्यों। मोदी सरकार को वोट इसलिए देना चाहिए, जो हमारी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं वो 5-5 मिनट लगा के सभी को बता रही हैं कि मोदी सरकार ने जो काम किए हैं पिछले 4.5 साल में, ये अपने आप में इस देश को शक्तिशाली बनाने के लिए एक अभूतपूर्व कार्य है।